तो ये कार्रवाई का पता था आपको इस तरह की होने वाली है संदीप? नहीं, हमें कोई पता नहीं था। हमें तो पता भी अगले दिन लग रहा है, चोट लगने के बाद भी, मान लिया पिटने के बाद भी अगले दिन पता लगा है। पढ़ता है बच्चा पढ़ता है, पेपर चल रहे हैं उसके +2 के। नॉन मेडिकल का स्टूडेंट? नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। उसने हमको बताया भी नहीं है डर की वजह से। तो सर आप मानते हैं जैसे मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे बहस हुई, बेटे ने भी बताया कि उनसे बहस हुई है, जी जी। प्रश्न उत्तर हुए उनसे भी, वो कुछ बोल रहे, इन्होंने भी क्या कि इस तरह की मोबाइल पे घटनाएं नहीं घटनी चाहिए? गलत है जी। वो बच्चा है, वो पढ़ने वाला बच्चा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो ये घटना हुई है आप कह रहे हो इंस्टाग्राम से चली है, हमारा बच्चा दोषी है या हमें पता है उसने ये गतिविधि इस तरह नहीं करनी। हम डांटने के पक्षधर जब होंगे जब वो पोस्ट हो और हम वो कमेंट पढ़े। ये वो पोस्ट को डिलीट किसने किया? या तो उनमें कमी है तो डिलीट कर दिया ना उन लोगों ने। उन्हें डिलीट नहीं करना था, उन्हें ना मुख्य आदमी को बुलाना था और वो पक्ष रखना था अपना, और उन्हें ये तो नहीं दिया ना कानून, वो हाथ में ले ले रहे इस तरह। जो वो वीडियो ना बनती तो वे, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं पकड़े भी नहीं जाते, नहीं पकड़े जाते, कोई कार्रवाई होती है। ऐसे अनेक घटनाएं होती रही सर पोस्ट की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों चुंडीपुर से काफिला चला था, परशुराम के नारे ले रहे। तो भाईचारा सारे समाज मिल के बनाए तब भाईचारा बनता है। एक समाज पहल करे और दूसरा समाज उसकी है ना फायदा उठा करके और उससे मिसयूज करे तो वो गलत है। ये भी सिख समाज जितने भी जत्थाबंदी हैं, इनको सभी को आगे आकर के है ना, उन जो भी शरारती तत्व होते उनको बुला करके पुलिस के हवाले देना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए। ये तो है भाईचारे की मिसाइल। और जो ये लोग ये सोचते रहे कि पहल उसने की है और इसने खालिस्तान के लिए, देश है ना अखंड भारत है, इसमें ना तो खालिस्तान है ना इसमें जो भी छोटा मोटा देश अपना तोड़ने की बात करते हैं वो नहीं है। दूसरी बात रही हमारे देश के अंदर, जब सरकार ने या आर्मी ने भिंडर वाला जो भी शख्स था उस पर कार्रवाई कर करके उसका इनकाउंटर किया है और वो इनकाउंटर में मारे गया, तो सरकार ने उसको दोषी करके तब मारा है और मारने के बाद में उसको आज तो शहीद का दर्जा है। जो आर्मी का पर्सन कोई मरता है तो क्या वो शहीद का दर्जा, उसको क्या कहेंगे? वो शहीद है तो वो शहीद क्यों नहीं? एक बात बताओ, जो वो शहीद आज ये लोग कह रहे हैं कि वो शहीद है, और तो जो आर्मी का पर्सन या पुलिस का पर्सन कोई भी ऐसी उसमें मारा जाता है तो उसको हम शहीद कहें या इसको शहीद कहें? सर इसमें प्रशासन की आप भी जिम्मेदारी मानते हैं? काफी दिनों से, जैसे सर ने बताया, करनाल में काफी दिनों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। खालिस्तान, कभी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कभी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो प्रशासन ने कोई ये दो तरफी कार्रवाई पुलिस प्रशासन को भी हम कहना चाहते हैं कि इसमें ना कड़ी सख्ती से, चाहे इस तरफ का पक्ष हो या दूसरे पक्ष का पक्ष हो, इनको कड़ी बुला करके कड़ी कार्रवाई करे और उनको सख्ती से निपटा जाए। हम यही कामना करते हैं पुलिस प्रशासन से कि ये इन पे कड़ी धाराएं लगा करके इनको अंदर करे और इस समाज के अंदर भाईचारा बनाने की एक मिसाइल दें। क्या नाम आपका? चंद्रशेखर पुंडेर। देखिए, परिवार की तरफ बहुत सारे फ़ोन ऐसे आ रहे थे सामाजिक संगठनों की तरफ से कि जल्द ही कोई एक्शन सामाजिक संगठन लेवे, परिवार वाले साथ देवें। तो परिवार ने रात भर विचार करा, भाई बच्चा पढ़ने लिखने वाला बालक है, साइंस का स्टूडेंट है, आज तक कभी इस तरह से कि किसी मामले में कभी वो आया नहीं है झगड़े वालों में, तो उसके भविष्य की भी देखो चिंता परिवार वालों को है। तो अगर एसपी से मिलने की सूचना अगर लीक होती बताई जाती तो अच्छी संख्या पहले से ही सामाजिक संगठन आक्रोश में है। मामला बहुत खतरनाक है, माहौल बहुत ख़राब है, प्रदेश का भी शहर का भी। तो इसलिए मुख्य परिवार के सदस्य, अभिभावक योजना बना के एसपी साहब से मिले हैं और उनको ज्ञापन दिया है कि शहर की शांति में और प्रदेश की शांति में हम प्रशासन के साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शांति प्रिय तरीके से मिले तो हमारी कायरता है, ऐसा नहीं है। हम देश के साथ हैं। वो युवक जो बच्चा है जिसने वो कमेंट भी करा, उसने देश के लिए करा, उसका कोई निजी पारिवारिक या जाति मामला नहीं था। इसीलिए आज भी हम देश की सुरक्षा और शांति के साथ हैं, शहर की शांति के साथ हैं। तो हम आए हैं, एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी, उनके खिलाफ ऑलरेडी केस दर्ज है और 4 धाराएं जो ऐड थी 23, 24, 506 जो नॉर्मली धाराएं लगभग ऐड थी, तो उन्होंने कड़ी धाराएं लगाने का हमने उनसे अनुरोध करा था, तो उन्होंने 389 भी और ऐड कर दिया उसमें। उसमें लगभग 3 महीने तक जमानत का प्रावधान नहीं है। तो
कड़ी कार्रवाई और आगे भी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? हमारा तो अनुरोध था कि देशद्रोह की धाराएं उनके खिलाफ लगाई जाए, क्योंकि वो ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट उनकी तरफ से बनाया, जो वीडियो वायरल हुई है कि दूसरे प्रदेशों से कॉल आ रही हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और कानून तोड़ कर लिया जाए। ऐसे फ़ोन थे, लेकिन हम कानून के साथ हैं। मारपीट हम करने वाले प्रशासन- लोकल थे या बाहर से आए थे? कुछ नहीं, जानकारी लोकल मिली? लोग थे और लगभग दबिश मारी गई है प्रशासन के द्वारा। बताया जा रहा है कुछ हिरासत में ले लिए। कुछ एक आध की गिरफ्तारी हुई है, अब जैसा सुनने में आया, अभी क्लियर नहीं है। तो कोई प्री प्लानिंग थी उनकी? हाँ बिल्कुल, देखो मैं बता रहा, अभी करनाल शहर का माहौल पूरी जनता जानती है, प्रत्येक वर्ग जानता है कि 2 हफ्ते से उनको अनदेखा किया जा रहा है, जो ये अशांति फैला रहे हैं। ये सरकार की ढिलाई है या प्रशासन की ढिलाई है, वो जाने। करनाल में भी पहले इस प्रकार के खालिस्तान के नारे लग चुके हैं। करनाल में क्या जी, प्रदेश भर में, पंजाब से आते आते हरियाणा में तो पूरा माहौल बना रखा है इन्होंने शांति सर, का। हफ्ता पहले भी एक शोभा यात्रा निकाली गई। जी। मतलब हम ये कहते हैं कि चाहे वो नारे लगाएं खालिस्तान मुर्दाबाद के या जिंदाबाद के, कहाँ तक सही है? बिल्कुल, देखो ये देश अखंड, एक अखंड भारत है। आज़ादी के 1947 के बाद से ये अखंड है। अगर इस देश को तोड़ने का अगर कोई भी बात करता है तो वो देशद्रोही है, उसके खिलाफ FIR भी देशद्रोह की होनी चाहिए। लेकिन हमने SP साहब से अनुरोध किया है, वो एक्शन लेंगे, हमें उन पर पूरा विश्वास है, क्योंकि वो कार्रवाई भी उचित कर रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ सर मामले दर्ज किया? लगभग हमने 15 के खिलाफ इसका मामला दिया है। वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं, एक फुटेज है हमारे पास, वो वायरल भी हो रखी है। तो जैसे जैसे इनको नाम पता चलते जा रहे हैं, जैसे 1-2 की दबिश होगी वो आगे नाम भी बता देगा, तो लगभग 15 के 15 जितने भी लोग होंगे उनको ये पकड़ेंगे और हम मांग तो लगातार रखेंगे ही उनको गिरफ्तार करने की। क्या SP से मिलने आए थे? तो हमारा तो यही SP साहब से यही अनुरोध था कि भविष्य में भी जो भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, इस प्रकार के जो खालिस्तानी सोच या इस प्रकार के नारे ना लगे। आज तो ये लोग उसको जो भिंडरावाड़े को है अपना सब कुछ मानकर आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कल किसी अफजल गुरु को गाड़ियों के पीछे पोस्टर लगेंगे और कभी मतलब देश को अखंड रखने के लिए इन ताकतों का निरस्त होना बहुत ज़रूरी है। सभी सामाजिक संगठन, मैं तो कहूँगा प्रत्येक भारतीय को इनके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए और उचित से उचित इनके दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारा देश अखंड बना रहे। आज SP से गुरु मानते हैं, मतलब संत मानते हैं। देखो, वो उनका दृष्टिकोण कानून के साथ होना चाहिए। ऐसे तो मुस्लिम लोग भी अपना किसी को गुरु मानते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। कानून सबके लिए एक है, भारत सब एक है, अखंड भारत है, एक देश एक कानून होना चाहिए और सबकी सोच एक होनी चाहिए कि इस प्रकार की गतिविधियां देश में ना हो, ताकि देश अखंड बना रहे। SP साहब से मिलने आज लगता है गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी? मारपीट करने SP साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। कोई टाइम की लिमिट नहीं दी है, पर उनकी बात से हम सहमत है। भाई ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसा कानून के दायरे में होगा मैं वैसा उचित होगा, मैं वैसा जो करूँगा। गाड़ी यूज करी गई, एक नंबर ट्रेस हुआ है, वो किसके नाम ट्रेस? वो देखो, कानून वो पुलिस वालों का मैटर है, वो जैसे जिसको ट्रेस करेंगे वो उनके अधीन है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुनील काम्बोज है। एक लाइन और, जैसे भी किसी गांव में, मतलब जब भी प्रदेश भर में इलेक्शन होते हैं पंचायत के, या किसी गांव में इस तरह का माहौल हो, कोई झगड़े का, बड़ी घटना का माहौल जब होता है, तो जो सरकारी लाइसेंसी हथियार होते हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं। लेकिन जब पूर्वजों के नाम पर हमें चिन्ह के रूप में हथियार अगर मिला है, वो पूर्वज हमारे भी हैं, गुरु गोविंद सिंह साहब के नारे हम भी लगाते हैं, तो हम प्रशासन से और गुरुद्वारा प्रबंधकों से ये अनुरोध करते हैं कि वो ऐसी व्यवस्था अपनी बनाएं, जब भी इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा हो कि प्रदेश पर और शहर पर कोई खतरा है, तो अपने उन युवकों को जिन पर हथियार रहते हैं तेजधार, तो उनको बोला जाए कि आप हथियारों के साथ कहीं पर भी प्रोटेस्ट और या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हथियारों के साथ ना जाएं। उनको ऐसे समय पर, ऐसे माहौल में हथियार रखने की परमिशन नहीं दी जाए। ये प्रशासन से और गुरुद्वारा प्रबंधक से हमारी निवेदन है हमारा।